कराची की नुसरत भुट्टो कॉलोनी से गाड़ी में 2 बच्चों की 4 रोज पुरानी लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे 10 मई से लापता थे। जिस गाड़ी से लाशें मिली उसके शीशों पर भी धूल मिट्टी जमी हुई है। पुलिस को खदशा है कि बच्चे खेल कूद के दौरान गाड़ी में लॉक हो गए, लेकिन हकीकत पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी। खैरपुर के फाटगोट में घर की दीवार और छत गिर गई, 2 बच्चे दबकर जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लॉकडाउन नरम हुआ तो लोगों ने ईद के कपड़े बनवाने के लिए दर्जियों का रुख कर लिया। 1.5 महीने के बाद नित नए कपड़े सिलवाने के लिए हो रही है दर्जियों से डील। अमूमन 15 रमजान तक हाउसफुल का बोर्ड लगाने वाले ये दर्जी इस बार करेंगे ईद तक नए ऑर्डर्स का इंतजार। लॉकडाउन में हमें बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि हमारा काम शबान में शुरू होता है। शबान का महीना और रमज़ान का भी पूरा 2 माह काम करते हैं, लेकिन इस मरतबा ये हमें तकरीबन 12-13 दिन मिले हैं। दर्जियों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सिलाई के रेट भी बढ़ा दिए हैं। आम सूट की सिलाई 1500 रुपए तक, जबकि डिजाइन वाले सूट की सिलाई ज्यादा मुकर्रर की गई है। लॉकडाउन खुलने के बाद हम ट्राई कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से दर्जी मिल जाए, लेकिन टेलर बहुत मुश्किल से अवेलेबल था, तो बड़ी मुश्किल से ये शॉप ढूंढी है, तो यहाँ पे आए हैं। नए कपड़े सिलवाने के लिए आने वाले अफराद समाजी फासला रखने के असूल पर अमल करते दिखाई देते हैं। रमजान में सिलाई का काम काफी अरूज पे होता है, लेकिन इस बार दर्जियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। हमें SOP के हिसाब से चलना होगा, हमें सोशल डिस्टेंस रखना होगा, मुंह में मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा। अगर वो नहीं किया तो दुकानें सील होंगी। हम खरीदारों को भी खबरदार करते हैं कि अगर वो एहतियात के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो हम उन्हें अपना माल नहीं बेचेंगे। इजाजत मिलने पर SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाने का वादा, लेकिन जब कारोबार शुरू हुआ तो सारी आवाम का रश ताजिरों से भी ना संभाला गया। 53 रोज से ठंडा पड़ा कारोबार अचानक गर्म होने पर दुकानदार जैसे सब कुछ भूल गए। किसी ने हाथ जोड़ लिए तो कुछ ने कोरोना को ही सियासी कह दिया। सियासी कोरोना है, कुछ भी नहीं है भैया, हर चीज चल रही है। ये खाली ऐसे ही है, ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। क्या पॉलिटिकल सारा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा किया हुआ है, मईशत को तबाह करने का एक ड्रामा है। नहीं है, आपको SOP तय हुए थे, समाजी फासला नहीं है कोई। वो तो कर ही नहीं सकते, स्टैंड में फासला नहीं तो कस्टमर में कहाँ से फासला होगा। नहीं कर सकते सर, ये कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप। बेतहाशा रश की संगीनी का ताजिर रहनुमाओं को भी अंदाजा है, मगर थोड़ी ढील और मांग रहे हैं। हम इंशाल्लाह अभी भी कोशिश कर रहे हैं, 1 आध दिन में आपको नजर आएगा कि 100% नहीं तो मेजॉरिटी जो है पब्लिक वो SOP पे अमल करती हुई आपको नजर आएगी। और हमारा एक ट्रेंड आप देखें ना, पब्लिक का ट्रेंड भी ऐसा है कि वो घरों से निकलें तो किसी ने मास्क नहीं लगाया, दुकानों में पहुंचे मास्क नहीं लगा हुआ। इस वक्त 2 धारी तलवार है, आप जिसकी सुने रो देंगे आप। ऐसा अमली तौर पर मुमकिन नहीं है एक आदमी को आप भूखा मार दें और कहें कि कोरोना से नहीं मरना है, भूख से मर जाना, तो ऐसा नहीं है, एक एरर है। आप जब वक्त को महदूद करते हैं, शहर बड़ा है, तो फिर एक पैनिक तो होता है। हद तो ये है कि बाजार आने वाले बेशतर शहरी भी जानलेवा वबा को खातिर में नहीं ला रहे, बल्कि अपने बच्चे तक साथ लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस नहीं है। क्या मैं आप देखिए सारे शोज में इतने करीब होते हैं, वहाँ पे कहाँ चल रहा है सोशल डिस्टेंस? कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आवाम के लिए सब कुछ। आप दोनों में है, आप दोनों में समाजी। सिर्फ सदर ही नहीं, ज़ैनब मार्केट की तरह हैदरी, तारिक रोड और दिगर बड़े बाजारों में भी रश बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी पर अपोजिशन का पंजाब असेंबली में शोर शराबा, हुकूमती इकदामात पर सख्त तनकीद। लीगी रुकन अवैस लगारी और ख्वाजा इमरान ज़ीर का कहना था कि मुल्क में कोरोना का डाटा बिल्कुल गलत है, लॉकडाउन में नरमी का फैसला भी दुरुस्त नहीं। इस वक्त पाकिस्तान को लीड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, प्रोविंसेस को कौन कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं। आपने इनकी को नेशनल स्पिरिट को क्रिएट करने की तो बात सुनी है कभी? इन फ्रंट लाइन सोल्जर्स को जब तक हम फुली इक्विप्ड नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इस जंग को जो है वो नहीं जीत सकते। अपोजिशन की बातों का जवाब देते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हमारे पास टेस्ट कराने वाली किट्स की सलाहियत मुख्तलिफ है, तमाम किट्स का रिजल्ट 100% दुरुस्त हो ये मुमकिन नहीं।
ایوان میں پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی احمد شاہ کھگر نے تجویز دی کہ شادی بیاہ کے اخراجات محدود اور دکانیں مغرب تک بند کرنے کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ دکانیں صبح کھلے فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے بند ہو جائیں، اس نے چیزیں لینی ہے ضرورت کی، وہ ایک روٹین بن گئی۔ اجلاس میں مجموعہ فوجداری 2020 جبکہ دیہی پنچایت اور نیبرہڈ کونسلز ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ ایجنڈا مکمل ہونے کے بعد پینل آف چیئرمین میاں شفیع نے اجلاس منگل کی صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ عارف ملک، سما، لاہور۔